जय हिंद भाई सभी को। देखिए ज़्यादातर बच्चों के और स्पेशली लड़कियों के नोकनी की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो आज का वीडियो स्पेशली नोकनी पर कि पहले तो नोकनी की प्रॉब्लम होती कौन सी है, एक तो ये, दूसरा इसको दूर कैसे करें। ध्यान रखना, नोकनी की प्रॉब्लम और केरी एंगल की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, नोकनी की तो 100% ठीक हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। मैं इसमें कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा आपको 4 से 5, वो आपको करनी है रेगुलर अगर आपके नोकनी की प्रॉब्लम है तो। पहले मैं आपको बताता हूँ नोकनी की प्रॉब्लम चेक कैसे होती है। आपको दोनों पैर इस प्रकार से मिला लेने हैं और खड़े हो जाना बिल्कुल सीधे, घुटनों को पीछे की तरफ पुश करना है। खड़े हो जाओ बेटा सारे। जैसे देखो ये दोनों पैर मिला रखिए, उसके बाद में यहाँ पर गैप है, इसका मतलब इस बच्चे के नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी इस प्रकार से सेम गैप नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है। इसके देखो यहाँ तक गैप है, लेकिन उसके बाद में बॉडी में फैट ज्यादा होने के कारण टच हो रहा है, तो ये नोकनी में काउंट होगा। इसके नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर गैप नजर आ रहा है, लेकिन एडी मिलाओ बेटा जी पहले। हाँ अब पीछे करो, तो हल्की सी इसके प्रॉब्लम है, तो ये एक्सरसाइज से दूर हो सकती है आराम से। इसके नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है और ना ही पेट ज्यादा आउट है। ध्यान रखना, पेट ज्यादा आउट होना भी प्रॉब्लम है। इसके पूरा टच हो रहा है, ये है नोकनी, ठीक है, 100% नोकनी की प्रॉब्लम है। ये इसके भी टच हो रहा है, ये भी है नोकनी। इसके पैर बिल्कुल ठीक है और इसके देखो बॉडी में फैट होने के कारण ये है, ये भी है नोकनी। तो नोकनी तो समझ गए आप। जब आप एडी और पूरा पैर मिला लो, उसके बाद में अगर आपके घुटने टच होते हैं, इसको बोलते हैं नोकनी। यही है नोकनी की प्रॉब्लम। अगर आपकी भी है तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसको दूर कैसे करें, आ जाओ बेटा। नोकनी के लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे आपकी नोकनी की प्रॉब्लम कुछ हद तक दूर हो सकती है। स्पेशली इसके लिए वैसे इसका जो इफेक्ट है वो ये पड़ता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो घुटने के एंगल चेंज नहीं होते। अगर आपको एंगल चेंज कराना है तो इसका इलाज होता है। नोकनी का इलाज और एक्सरसाइज दो अलग चीज है। जो इलाज होता है ना वो फिजियो के द्वारा किया जाता है। उसमें वो क्या करता है, जो आपके जो पैरों का एक घुमाव मान के चलो यूं हो गया है, उसको वो यूं कर देता है, जैसे दांत को कर देते हैं ना सेट, वैसे ये भी सेट होता है। तो किसी के नोकनी की प्रॉब्लम है, घबराना नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कैसे ठीक होगा और कहाँ ठीक होगा ये भी बता दूंगा 100% गारंटी के साथ, केरी एंगल और नोकनी दोनों, ठीक है। और इसके लिए एक्सरसाइज भी बताता, वो डॉक्टर भी आपको बताएगा जो करेगा, ठीक है। तो एक तो उस प्रकार से करा सकते हो। अगर आपके नॉर्मली फैट की वजह से है तो हमको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे क्या है, इस एरिया का जो फैट है वो क्या हो, कम हो, रिड्यूस हो, ठीक है। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज कौन कौन सी है नोकनी के लिए जो आपकी मदद करेगी नोकनी की प्रॉब्लम दूर करने में, देखो सबसे पहले बटरफ्लाई पोजीशन। इधर बैठ बेटा, फेस इधर। हाँ, जो बटरफ्लाई पोजीशन है उसमें आपको पैर इस प्रकार से मिला लेने हैं। पैर मिला के आगे से पैरों को पकड़ लो और फिर घुटनों को इस प्रकार से मूवमेंट करना है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई पोजीशन, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है रेगुलर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, खड़े लो, स्ट्रेचिंग तो आपको करनी है हर एक एक्सरसाइज में। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, आपके जो पैर है उनको इस प्रकार से ऐसे करो और सामने अगर पाइप है तो पाइप से या फिर आपके साथी की मदद से क्या करना है, ऐसे हाथ पकड़ो। हाँ अब नीचे बैठो, तो आउट बैठना, वाइड अप। ध्यान रखना, सामने यूं नहीं बैठना है, आपको वाइड बैठना है। हाँ शाबाश, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ओके अप। दूसरी एक्सरसाइज ये। तीसरी एक्सरसाइज आपको पैर खोल लेने पूरे के पूरे, इस प्रकार से खोलो पैर। हाँ अब ये भी आपके साथी की मदद से या किसी पोल की मदद से पहले एक पैर पे बैठो, ये अप, ये सीधा रखना, जब उठो तब दूसरा पैर दूसरे पैर पे, अप डाउन अप। ये किसके लिए एक्सरसाइज हो रही है पता है, नोकनी के लिए, स्पेशली थाइज का वेट कम करने के लिए। ध्यान रखना, इससे किसका इफेक्ट पड़ेगा, जब आप इस प्रकार से बैठते हो, जैसे इस प्रकार से जब आप बैठोगे यूं, तो किस पे लोड पड़ेगा, जो थाइज का जो फैट है उस पे। और जैसे जैसे आपके थाइज का फैट कम होगा वैसे वैसे नोकनी की प्रॉब्लम दूर होगी, ठीक है। तो कितनी एक्सरसाइज बता दी, 3 एक्सरसाइज बता चुका हूं मैं। सबसे पहले बटरफ्लाई, फिर पोल की मदद से ऐसे बैठना, या आप दूसरे साथी की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे बैठो एक बार और पैर वाइड खोलो, पूरे पैर खोलो वाइड। हाँ इस प्रकार आगे झुको। अब यहां पर एक साथी की आप मदद ले सकते हो, हाथ दो, और उसके साथ में इस प्रकार से पुश होना, ठीक है। फिर एक बार पीछे, फिर आगे, एक ही एक्सरसाइज। इसके अलावा खड़े दो, आप बीच में कोई तकिया या कोई भी मजबूत चीज रख के
उससे कर सकते हो। तो इस समय भी हम लग सकते हैं। ऐसे हाथ रखो, देखो उधर को, नीचे से पैर मिला लो, ऐसे यहाँ पर हाथ रखो और नीचे बैठो। हाँ, अब एक ये एक्सरसाइज, तो आप इसमें नोकनी बेल्ट लगा सकते हो और हाथ से भी न बैठते जाओ, ऐसे कर सकते हो। दूसरा, सोते समय भी आप यहाँ पर नोकनी बेल्ट बांध के सो सकते हो। ठीक है, जो नोकनी का बेल्ट आता है ना, उसको भी आगे से पैरों को किसी पट्टी से बांध के, फिर यहाँ नोकनी बेल्ट बांध के और फिर ये एक्सरसाइज करो। तो इससे आपकी नोकनी की जो समस्या है वो दूर होगी। इसके अलावा आप उठक बैठक मारिए। आप किसी ऊंची चीज़ पे, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, इस टेबल पे बैठ जा, इसके ऊपर बैठ जा। आप ऐसी चीज़ पे बैठ के और सामने कर पैर, और पैरों पे वजन रख के अब नीचे ऊपर कर। हाँ, यूँ नीचे पैरों को जान, ये एक ये एक्सरसाइज कर सकते हो आप। ये इसका पूरा जोर किस पे पड़ेगा? थाइज पे पड़ेगा। इससे आपका जो थाइज का फैट है वो रिड्यूस होगा और आपकी जो नोकनी की समस्या है, जैसे ज़्यादातर बच्चों के फेट की वजह से समस्या आती है, ये देखो इसके घुटने का ये फेट बढ़ रखा है इसकी वजह से। तो ये इस प्रकार से एक्सरसाइज करने से क्या होगा, यहाँ की नसें टाइट होगी, यहाँ का जो फेट है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपकी नोकनी की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। ये एक्सरसाइज आप जरूर ट्राई करिए नोकनी के लिए। ओके।